सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मी। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करना चाहता हूं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 148 वचन 12 से। भजन संहिता अध्याय 148 वचन 12 से। हे जवानों और हे कुंवारियों, हे पुरनियों और हे बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है, लोगों को पुकार पुकार कर कह रहा है कि हे मनुष्यों में से हे जवानों, कहता है हे कुंवारियों और हे पुरनियों और हे बालकों। वह हर एक को बुलाता है। कहता है कि जवानों को भी बुलाता है। कहता है हे जवानों, मेरी बात को सुनो, मेरे पास आओ। हे कुंवारियों, कहता है मनुष्यों को, कहता है हे जवानों, तुम मेरे पास आओ। और स्त्रियों में कहता है हे कुंवारियों। वो लड़कियों को कहता है हे कुंवारियों, तुम मेरे पास आओ। और बुजुर्गों को, पुरनियों को कहता है हे पुरनियों, तुम मेरे पास आओ। और बच्चों को, बालकों को कहता है हे बालकों, तुम भी मेरे पास आओ। वो हर एक लोगों को अपने पास बुलाकर क्या कहता है कि तुम सब क्या करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जो परमेश्वर यहोवा है, जो स्वर्ग में बैठा है, वह सिर्फ वही है जो स्तुति के योग्य है। वही है जो स्तुति, आराधना और भजन के योग्य है। इसलिए यह कहता है कि तुम उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। कहता है इसलिए मैं कहता हूं कि उसकी स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम जो है सब नामों में महान है। क्योंकि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम है जो सब नामों से ऊंचा नाम है, जो सब नामों में महान नाम है, यीशु का नाम। क्योंकि उसी नाम से हम परमेश्वर से कुछ ले सकते हैं और परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें यह नाम मिला है, ताकि हम उस नाम से मांगे, ताकि उस नाम से हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर को दें। इसीलिए वचन कहता है कि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसकी जो महिमा है इस पृथ्वी पे फैली हुई है, और उसकी महिमा आकाश के ऊपर स्वर्ग में फैला हुआ है। क्योंकि उसका राज्य स्वर्ग में है, उसकी महिमा स्वर्ग में है, और उसकी महिमा इस पृथ्वी पर है। उसके पराक्रम इस पृथ्वी पे है, उसका ऐश्वर्य, उसका राज्य इस पृथ्वी पे है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को वही बनाया है। इसीलिए कहता है उसके राज्य, उसके पराक्रम, उसकी महिमा इस पृथ्वी पे और उस स्वर्ग में है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमेशा उस परमेश्वर की महिमा करो। जब आप इस संसार के अंदर उस परमेश्वर की महिमा करोगे, तो अवश्य है कि स्वर्ग में बैठा परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बढ़ाएगा और आपके जीवन में अपनी उन्नति की आशीष प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा, ताकि आप पूरे दिन सुरक्षित बने रहें। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता।
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इन सबके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे प्रभु, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में एक नया और अद्भुत काम होने पाए। इनके सारे गुनाह धर्मों को क्षमा कर और इन्हें पूरी तरह से आशीषित कर, ताकि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम है सब पूरे हो जाए। ये अपने जीवन में जो निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में तेरे बरकत की आशीष आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके शरीर से आज बीमारियां नष्ट होने पाए। हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से गायब हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करता हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर बीमारी, हर बंधनों से छुटकारा, जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट होने पाए। आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी, नाक की बीमारी निकल जाए, जिसके गले में तकलीफ हो निकल जाए, सीने में तकलीफ हो निकल जाए, पेट में कोई बीमारी निकल जाए, कमर की बीमारी निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी हो तो निकल जाए, घुटने की बीमारी हो निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो तो निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की घटी है प्रभु यीशु के नाम से भरपाई होने पाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइल एरिया नष्ट हो, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है जिसके पास संतान नहीं, उन्हें परम पिता परमेश्वर संतान की आशीष दे, उनका गर्भ खुल जाए और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, ताकि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ प्रभु, इनके जीवन में बरकत की आशीष दे। हे परमेश्वर, जिनके जीवन में आर्थिक तंगियां है, उनकी सारी आर्थिक तंगियां दूर हो जाए, उनके रोजी रोजगार कमाई के क्षेत्र में बरकत की आशीष आने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा से मुक्त हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन नहीं। हे परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े और उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जो आत्मा में बढ़ना चाहता है, आत्मा के अनुग्रह में बढ़ना चाहता है प्रभु, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को आने दे और इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। और पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा को छू ले, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए। देखो पवित्र आत्मा रिसीव करो, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, अपनी सामर्थ्य लेकर आपको छू रहा है, छू रहा है। टस रिखाला बारा बंदेले वासा कालंदुलुरु ओरी गाला मंदे वेशेले रे मंदाला बासोंदुलुरे। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, तेरे स्वर्ग की सामर्थ और स्वर्ग की आशीष और आत्मा की सहभागिता हे परमेश्वर हरि को प्राप्त होने पाए पिता, तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरे हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।